واسفن وبسيوفكم فخروا طرب 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 طبعا تبرق وفجدكم يحطون وبمجادكم همس। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शानदार अरब मुल्क की सैर करवाएंगे जिसे मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई थी और एक ऐसा मुल्क के जहां अपने वक्त के दुनिया के सबसे खतरनाक किले मौजूद हैं। जी हां, आज हम आपको सैर करवाएंगे ओमान की। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो चलिए बगैर ताखीर के अपनी शानदार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम सल्तनत ओमान है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 54 लाख है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया में 123 नंबर पर आता है। इस मुल्क के 87% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 13% लोग गांव में रहते हैं। ओमान का कुल रकबा 3,50,001 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के हिसाब से दुनिया का 72वां सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ओमान अरब दुनिया का वो मुल्क है जहां आपको आज भी सैकड़ों साल पुराना असली अरब कल्चर देखने को मिलेगा। इस मुल्क में आपको आज भी बहुत ज्यादा ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ओमान को पुरानी तहजीबों की एक खुली किताब भी कहा जाता है। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है और यही इसका दारुल हुकूमत भी है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो दुनिया के बहुत कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। सलाला जाकर आप हजारों साल पुराना अरब अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ बहुत से अंबियाए किराम और सहाबाए किराम की कब्रें भी मौजूद है, जिससे इस जगह की तारीखी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ओमान के लोग बहुत सादा, शरीफ और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ के लोग आज भी जमीन पर बैठकर खाना खाने को पसंद करते हैं। उनका लिबास ओमानी कंदोरा कहलाता है और सर पर साफा बांधते हैं, जो उनकी सकाफत का हिस्सा है। ओमान की सकाफत की एक खास निशानी खंजर भी है, जो अक्सर ओमानी अपने साथ रखते हैं। ये खंजर उमूमन चांदी से बना हुआ होता है। अगर ओमान के बॉर्डर की बात करें दोस्तों, तो ओमान के एक तरफ अरब समंदर है, जबकि बाकी अतराफ में दुबई, सऊदी अरब और यमन वाक़े हैं। यहाँ की कौमी जबान अरबी है, लेकिन अरबी के बाद लोग बलोची, उर्दू और हिंदी भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, भारतीय और बलोच लोग काम करते हैं। दोस्तों, ओमान दुनिया के उन मुल्कों में से है जहाँ जिंदगी बहुत पुरसुकून है। यहाँ के लोग मेहमानों को बहुत इज्जत और मोहब्बत देते हैं। ज्यादातर ओमानी मेहमानों को खजूरें और कहवा पेश करते हैं और हाँ, यहाँ के लोग मंदी और बिरयानी भी बहुत शौक से खाते हैं। ओमान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 730 रुपए और इंडियन 233 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ओमान दुनिया के उन मुल्कों में से है जहाँ जराइम न होने के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओमान की हुकूमत के कानून बहुत सख्त हैं और यहाँ की पुलिस अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से पूरे मुल्क में अमन कायम रखने में कामयाब समझी जाती है। ओमान के लोग भी अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा करते हैं, इसीलिए यहाँ दिन हो या रात खवातीन भी बगैर किसी डर के आजादाना घूम फिर सकती हैं। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है, जिसकी आबादी तकरीबन 16 लाख है, यानी पूरी आबादी का तकरीबन 30% लोग इसी शहर में रहते हैं। ये शहर मुल्क का माशी, तिजारती और कारोबारी मरकज भी है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन लोग नजर आएंगे। दोस्तों, ओमान में तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जो नौकरी और कारोबार के लिए यहाँ आए थे और आज वो बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर तामीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पाकिस्तान और ओमान के दोस्ताना ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में एक साजगार और महफूज माहौल मिलता है। इसी तरह यहाँ 7 लाख के करीब इंडियन भी रहते हैं। दोस्तों, ओमान की टोटल जीडीपी 100 बिलियन डॉलर है और इसकी मईशत का सबसे बड़ा सहारा तेल है। पूरे मुल्क की जीडीपी का तकरीबन 60% हिस्सा तेल से आता है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी ओमान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। ओमान की हुकूमत ने सयाहत को बढ़ाने के लिए बहुत सी जगहों को खूबसूरती से डेवलप किया है। यहाँ के सुल्तान ने पूरे मुल्क की टूरिस्ट प्लेसेस को संवारने पर खास तवज्जो दी है, जिसकी वजह से हर साल तकरीबन 4 लाख सयाह ओमान का रुख करते हैं। ओमान के लोगों की सालाना औसत आमदनी $30,000 है, जो यहाँ की अच्छी माशी हालत को जाहिर करती है। ये पूरा मुल्क इस्लामी विरसे और तारीखी खूबसूरती का एक शानदार नमूना है। मस्कत जैसे जदीद शहर में भी आपको बहुत ऊंची इमारतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ओमान ने अपनी रिवायती अरब शनाख्त को आज तक बरकरार रखा हुआ है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने 1958 में गवादर पोर्ट भी ओमान से खरीदी थी। उस वक्त पाकिस्तान ने ओमान को तकरीबन $3 बिलियन अदा किए थे, जो उस वक्त के 12 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर थे। दोस्तों, ओमान में सूदी निजाम तकरीबन खत्म के बराबर है। यहाँ बैंक में पैसा रखने पर सूद नहीं दिया जाता। ज्यादातर बैंक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पर मुकम्मल अमल करते हैं ताकि लोग शरीयत के मुताबिक माली मामलात कर सकें। दोस्तों, ओमान के कुछ इलाकों में औरतें आज भी चमड़े के मास्क पहनती हैं, खास तौर पर शरिया के इलाके में। ये ओमान की रिवायत और सकाफत का हिस्सा है। और ओमान के घरों की बात करें तो ज्यादातर घर सफेद या हल्के ब्राउन रंग के हैं, क्योंकि यहाँ डार्क रंग इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी है। ऐसा करने पर जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, मस्कत शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत जगहों में से एक है सुल्तान काबूस मस्जिद। ये ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है और पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। इस मस्जिद के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन मौजूद है, जो तकरीबन 60,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है। इसके अलावा इस मस्जिद में एक बहुत बड़ा फानूस भी लगा हुआ है, जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। दुनिया भर से टूरिस्ट इस मस्जिद को देखने आते हैं, इसलिए अगर आप कभी ओमान जाएं तो इस मस्जिद का विजिट जरूर करें। अंदर से ये मस्जिद वाकई दिल को सुकून दे देती है। मस्कत में दूसरे अरब मुल्कों की तरह एक कदीम बाजार भी है, जिसे सोक मतरह कहा जाता है। यहाँ जाकर आप ओमान की असली सकाफत, खुशबुएं, हाथ से बने हुए कपड़े, खंजर, बखूर और बहुत सी अरबी चीजें करीब से देख और खरीद सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो मस्कत में आप पैरा मोटरिंग भी कर सकते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 30 ओमानी रियाल होती है। ऊपर आसमान से जब आप समंदर और पहाड़ों का नजारा देखेंगे तो ये आपके लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाएगा। दोस्तों, मस्कत से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक कुदरती मकाम है, जिसे सिंक होल कहा जाता है। यहाँ साफ शफाफ पानी में लोग नहाने आते हैं। ये जगह टूरिस्टों में बहुत मशहूर है। ओमान की एक खास बात यह है कि इसे मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी अरब मुल्कों के मुकाबले में ओमान में कुदरती खूबसूरती बहुत ज्यादा है। यहाँ समंदर भी है, पहाड़ भी है और वादियां भी। इन खूबसूरत मनाजिर को देखने का असल लुत्फ बोट राइड से आता है। ये बोट राइड तकरीबन $50 की मिलती है, जिसमें पूरा दिन समंदर में गुजारने के साथ खाना भी शामिल होता है। ये जगह खस्ब के नाम से मशहूर है, जो मस्कत से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका दुबई के रासुल खैमा के बहुत करीब भी वाक़ है। यहाँ से मस्कत जाने के लिए या तो बोट लेनी पड़ती है या फिर दुबई के रास्ते सफर करना पड़ता है। मस्कत शहर बहुत साफ सुथरा और मुनज्जम है। मस्कत की कारनेश से समंदर का नजारा वाकई दिल खुश कर देता है। एक और खास बात यह है कि ओमान इन चंद अरब मुल्कों में से है जहां आपको लोकल ओमानी भी काम करते हुए नजर आएंगे, खास तौर पर टैक्सी ड्राइविंग में। बाकी अरब ममालिक में टैक्सी ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी चलाते हैं, लेकिन मस्कत में टैक्सी आपको ज्यादातर ओमानी चलाते हुए मिलेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये टैक्सी ड्राइवर मुल्क के लिए इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं, ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। यहाँ के अरब लोग मेहनती हैं और अपनी मेहनत से कमाई पर यकीन रखते हैं। मस्कत में एक ट्रेडिशनल रोजना रेस्टोरेंट भी मौजूद है, जो पुराने अरब की याद ताजा कर देता है। यहाँ बैठकर खाना खाते वक्त इंसान को लगता है जैसे वो सदियों पुराने अरब में आ गया हो। इसी के पास ही सुल्तान का पैलेस वाक़ है, जिसकी इमारत का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ये वही इलाका है जहाँ से ओमान की तारीख का आगाज हुआ था। पूरा एरिया खूबसूरती और कदीम अरब कल्चर का नमूना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओमान के 2 सबसे मशहूर और मजबूत किलों की, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी अहमियत और नाताबले शिकस्त दिफाई निजाम की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। सबसे पहले है निज़वा फोर्ट, जिसे दुनिया के ऐसे किलों में शुमार किया जाता है जिसे दुश्मन कभी भी तोड़ नहीं सका। इसका दिफाई निजाम ऐसा था कि दुश्मन को अंदर कदम रखने से पहले ही खौफ आ जाता था। किले के मरकजी गेट पर सिपाही ऊपर से बड़े पत्थर और गर्म तेल या खजूर का शीरा फेंकते और रास्ते में बहुत से मौत के गड्ढे बनाए गए थे, जहां से पत्थर, तीर या गर्म पानी फेंका जाता। किले के अंदर के रास्ते मुकम्मल तौर पर अंधेरे और पेचीदा थे। कुछ सीढ़ियां लकड़ी की थी जो आसानी से हटाई जा सकती थीं, ताकि दुश्मन सीधा गहरे गड्ढे में गिर जाए। कुल 5 मौत के गड्ढे थे, यानी अगर दुश्मन ऊपर पहुंचना भी चाहे तो भी उसकी मौत यकीनी थी। निज़वा फोर्ट 300 साल पहले ओमान का दारुल हुकूमत था और सुल्तान की रिहाइश और हुकूमत का मरकज भी था। आज ये एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां से आप शहर, खजूरों के बागात और तारीखी मकानात देखकर 2000 साल पीछे अरब की तारीख में महसूस कर सकते हैं। दूसरा किला है अलमीरानी फोर्ट, जो मस्कत के साहिल पर एक ऊंची चट्टान पर वाक़े है और 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने बनाया था। इस किले का मकसद मस्कत पोर्ट पर कब्जा करना और तिजारती रास्तों को महफूज बनाना था। अलमीरानी फोर्ट का दिफाई निजाम भी लाजवाब था। ये ढलवान वाली चट्टान पर बनाया गया था, जिस पर घोड़े या तोपें ऊपर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था।
यहाँ से पूरे शहर, समंदर और पहाड़ हर सिमत वाज़े दिखाई देते थे और किले में नस्ब भारी तोपें दुश्मन के जहाजों को समंदर में पहुंचने से पहले ही तबाह कर देती। यही वजह है कि अल्मीरानी फोर्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक और मजबूत किलों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब हम मस्कत से निकलते हैं और चलते हैं वादी मुबहम की तरफ, जो मस्कत से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर वाक़ है। यहाँ जाकर आपको खूबसूरत आबशारें, साफ पानी और कुदरत के हसीन मनाजिर देखने को मिलेंगे। हर तरफ सब्ज वादियाँ, पहाड़ और छोटे झरने ऐसे मंजर पेश करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। यहाँ की वाटरफॉल्स वाकई देखने लायक हैं और आपने अरब ममालिक में कभी भी ऐसी साफ और क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल्स नहीं देखी होंगी। दोस्तों, आपने शायद शद्दाद की जन्नत के बारे में सुना होगा। शद्दाद कौम आद का बादशाह था जो तकरीबन 8000 साल पहले ओमान की सरजमीन पर हुकूमत करता था। शद्दाद और उसकी कौम आद शिर्क और गुरूर में डूबे हुए लोग थे। शद्दाद के पास ताकत, दौलत और सोना सब कुछ था और उसे सबसे ज्यादा गुरूर इसी बात पर था। उसने जमीन पर अपनी जन्नत बनाने का फैसला किया और ये काम सुलाला के करीब शुरू हुआ। शद्दाद ने हुक्म दिया कि इस जन्नत में दूध और शहद की नहरें बहाई जाएं और सोने की ईंटें लगाई जाएं। इस जन्नत को बनाने में कई साल लग गए और जब ये मुकम्मल हुई तो इसमें शानदार महल, सोने और जवाहरात से मुज़य्यन इमारतें तैयार थीं। लेकिन जैसे ही शद्दाद इस जन्नत में दाखिल होने लगा, अल्लाह के हुक्म से वो हलाक हो गया और बाद में उसकी कौम पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आज भी इस इलाके में इसके आसार मौजूद है और ये जगह ऊपर के नाम से जानी जाती है, जो सुलाला से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, कहा जाता है कि सामरी जादूगर का घर भी ओमान सुलाला के करीब मौजूद था। सामरी का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये वो शख्स था जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल को गुमराह किया और सोने का बछड़ा बनाने का कहा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उसे कौम से निकाल दिया गया और कहा जाता है कि इसके बाद सामरी ने ओमान और यमन के बॉर्डर के नजदीक पनाह ले ली। ओमान में बहुत से मुकद्दस मकामात और सहाबा और अंबिया किराम की कब्रें भी मौजूद हैं। ओमान की हुकूमत तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो देती है, जिसकी वजह से आज ओमान का लिटरेसी रेट तकरीबन 96% है, यानी तकरीबन हर शख्स पढ़ा लिखा है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।